हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डेट है आपकी 17 तारीख और यहाँ पे सितंबर का मंथ है। और आज डेट और मंथ से हटके जो मेन चीज है वो है कि आज थर्सडे है ना। और थर्सडे को मार्केट की वीकली एक्सपायरी होती है, तो आज अपन लोग ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में अपन को थर्सडे को टाइम लेके इजीली खाने को मिलता है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम लोग टाइम लेके खा सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको अनलिमिटेड लॉस की भी सब ना संभावनाएं होती है ना। तो चलिए आज अपन लोग थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी मार्केट खुला नहीं है, टाइम हो रहा है 8:41 है ना। तो जो मैंने अभी कॉल और पुट सिलेक्ट करके रखी है, क्योंकि मैं स्ट्रेडल करने वाला हूँ, दोनों तरफ से खेलेंगे अपन लोग। तो ये रही वो मेरी कॉल और पुट, है ना। तो ये जो मैंने 22,800 वाली कॉल सिलेक्ट करके रखी है और 22,400 वाली पुट सिलेक्ट करके रखी है। पहली बार मैं करने जा रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग, तो पता नहीं है, लेकिन जहां तक है वो ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अगर हम चार्ट्स पे आ जाते हैं, ये हमारा है बैंक निफ्टी स्टॉक का चार्ट, है ना। स्पॉट का चार्ट ये है अपना बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज अपन को देखने को मिल रही है, अगर मैं ड्रॉइंग्स को हटा दूं, तो सबसे अच्छी चीज जो अपन को देखने को मिल रही है वो है कि मार्केट के अंदर एक इंडिसीजन है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं बाइंग साइड में जाऊं या सेलिंग साइड में जाऊं या फिर से बाइंग साइड में जाऊं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। रोज इसका नया मूड बन रहा है ना। तो ये अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपको पता होगा कि ये चीज आपको कितना हेल्पफुल होती है, कितना आपको पैसा कमा के देती है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो, आप ये वाला अगर आप देखो, इसके पहले आप देखो चार्ट्स पे, तो आपको दिख रहा है पहले से सेलिंग बाइंग कंफर्म्ड है एकदम। बाइंग सेलिंग यहाँ पे भी देखो वो ही हुआ, लेकिन बाद में एक बाइंग कंफर्म हो गई, है ना। ये देखो, ये पूरा इंडिसिजन मार्केट ही कहलाता है। ये तो खेल नहीं कहलाएगा, क्योंकि काफी टाइम तक चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिसिजन मार्केट है। ये देखिए, अच्छी खासी बाइंग, अच्छी खासी सेलिंग, अच्छी खासी बाइंग, सेलिंग, अच्छी खासी बाइंग। तो ये चीज है ना। जबकि आज अपन लोग अगर मार्केट का हालचाल देखें, जो करंट पिछले 2 दिन से मार्केट चल रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है भाई मैं बाइंग में जाऊं या सेलिंग में जाऊं, ठीक है। तो वो चीज है। तो देखते हैं मार्केट चालू होता है। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई करूंगा कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड दूं, ऑप्शंस की सेलिंग करूं। लेकिन अगर ऑप्शंस में ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। फ्यूचर्स में भी ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर इक्विटी में जाना पड़ेगा। इक्विटी में भी ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर कमोडिटी, सिल्वर जिंदाबाद। कहीं ना कहीं तो ट्रेड अपन लोग आज लेके जाएंगे। सिल्वर का अगर अपन लोग हाल देखें, तो सिल्वर में अपन ने कल देखा कि अच्छी खासी सेलिंग आई। उसके बाद मार्केट इंडिसिजन मूव में रहा। कल पूरे दिन मार्केट जो सिल्वर रही वो इंडिसिजन मूड में रही। कल की वीडियो में मैंने बोला भी था गाइस कि अगर मुझे सिल्वर में मिलेगा तो मैं वहां पे एक चांस जरूर करूंगा, यहाँ वहां पे एक ट्रेड जरूर करूंगा। लेकिन कल मैंने देखा सिल्वर में, आप देख सकते हो, कल एकदम ही इंडिसिजन मूव में थी, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं जा रही थी, मतलब एकदम खिचड़ी टाइप की पक रही थी। तो इसलिए मैंने सिल्वर में कल नजर ही नहीं डाली। और गोल्ड का अगर अपन लोग देखें, तो ये अपना गोल्ड है। अब इसकी जगह जो मेन चीज होती है कि सिल्वर और गोल्ड और क्रूड ऑयल, इन सब के जो चार्ट्स होते हैं वो फॉलो करे जाते हैं इंटरनेशनल चार्ट्स के द्वारा। तो इंटरनेशनल पे अगर अपन लोग देखें, तो इंटरनेशनल पे भी आपको ये खिचड़ी दिख रही है। ये खिचड़ी पक के इंडियन मार्केट बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का मूड सिल्वर में बना है। चलिए, चलो, तो सिल्वर तो अपनी लास्ट चॉइस रहती है। उसके पहले अपने पास फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है और एनएफसी के अपन लोग अंदर ट्रेड करेंगे। और बाकी आपका इक्विटी भी है, ठीक है ना। तो देखते हैं मार्केट चालू होने, तो देखते हैं क्या हाल होता है मार्केट का। सो वेलकम बैक गाइस। आज अभी अपन लोग ने देखा कि भाई यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए हुए थे, इसमें मुझे 1300 रुपये का भी लॉस आया है। देखते हैं ये ट्रेड में मैंने क्या किया था और क्यों मुझे लॉस आया है। 1 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉस आने की वजह हुई वो ये हुई कि भाई यहाँ पे मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी। तो जो यहाँ पे लॉस आने की वजह हुई वो हुई कि भाई यहाँ इस लेवल पे मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसके बाद मैंने सेल किया। सेल करने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे दिया, यहाँ पे दिखाया। लेकिन क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया कि ये वाला जो जोन है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो मार्केट वापस यहाँ पे आया और मैंने जस्ट यहाँ पे अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो इससे सीधी सीधी बात है कि मुझे प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट में मैंने यहाँ तक ट्रेड निकाल लिया अपना।
बड़ी बात ये होती है भाई कि मार्केट तुम्हारा पैसा छुड़ाने को बैठा है, तुम अपना पैसा बचा पा रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारी कला के ऊपर है ना। अगर बचा पाए तो अच्छा है, नहीं बचा पाए तो वो लेके तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन लोग दूसरे ट्रेड जो मैंने लिया, वहां पे मेरे साथ क्या हुआ। बेसिकली ये वाला मैंने ट्रेड लिया है, सॉरी, ये वाला मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिजेक्शन देखा। मेरा प्लान था कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, इस लेवल पे, यानी कि इस लेवल पे मुझे ट्रेड लेना है। 409 410 पे अपन को ट्रेड लेने का प्लान था। लेकिन क्या परेशानी हुई कि भाई जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया तो वो मार्केट बहुत तेजी से मूव किया, और मार्केट ऑर्डर लगाने की वजह से जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो इस लेवल पे हुआ। ट्रेड ने मुझे थोड़ा सा 400 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, वापस से ऊपर गया, और मैंने हाल के हाल देख लिया कि भाई ये भी मेरे आज नसीब नहीं है, तो निकलो यहाँ से, है ना। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी क्या होता है कि मार्केट में दो फेज होते हैं, है ना। एक समय वो होता है जब आपका प्रॉफिट हो रहा होता है, एक समय वो होता है जब आपका लॉस हो रहा होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को दोनों टाइम पे कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। लॉस हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट हो तो खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि भाई मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो भी क्यों हुआ, क्या चीज़ थी जो मैंने फॉलो करी, क्या चीज़ थी जो मेरे लिए अच्छा काम कर गई, जिससे मुझे प्रॉफिट बना, है ना। तो ये चीज होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर को। आप अगर ये कहो कि भाई मुझे 1300 का लॉस हुआ है, अब मैं कोने में जाके रोने बैठ जाऊं, तो ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। ऐसे करने वालों का भाई कुछ नहीं होता लाइफ में, है ना। तो अगर आप ट्रेडर बनने आ रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर गेम, है ना। आपको लॉस भी देखना पड़ेगा। 2 दिन से मैं मार्केट में पैसा निकाल रहा हूँ, है ना। वीडियो तो कल ही से डालना मैंने शुरू किया है, पिछले 4-5 दिन से मैं मार्केट से पैसा निकाल रहा हूँ। अब अगर 2 दिन मार्केट अपना पैसा लेता भी है तो देना पड़ेगा उसको। आप ये नहीं कर सकते कि भाई वहां पे आप पैसा नहीं दोगे मार्केट को, है ना। देखो, मार्केट उस फ्रेंड की तरह है भाई, जिसके पास अखंड अतुल्य पैसा है, मतलब जिसके पास पैसे की मतलब हद नहीं है। तो क्या होता है कि भाई ऐसे फ्रेंड के साथ दोस्ती बना के चलो, है ना। अब क्या होगा कि वो फ्रेंड क्या करेगा कि 4-5 दिन तुम उसके साथ रहोगे तो वो अपने पैसे से तुम्हें खिलाएगा। अब छठवें दिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि उसके पास पैसा ना हो, तो तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा। तो मार्केट बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करो कि भाई अपन को अपना प्रॉफिट हर जगह देखना है, लेकिन सामने वाले मार्केट को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। समझ रहे हो तुम। तो मार्केट ऐसा है कि भाई तुम प्यार से इससे कुछ भी निकाल लोगे, लेकिन अगर तुम कहो कि जबरदस्ती से मैं इससे निकालना चाहूँ, जबरदस्ती से आज तक किसी ने मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाया। चलिए, अब जो अगला अपने ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो सिल्वर में कर रहा हूँ। बेसिकली सिल्वर आप देखो कि कितना गंदी तरीके से साइडवेज हो चुका है। ओ, और जब तक मैं बात कर रहा था यहाँ पे मूव भी आ चुका है एक अच्छा खासा, है ना। तो अब ये 15 मिनट की कैंडल है। बेसिकली मुझे पता था अप साइड मूव आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन साइड मूव आया है। अब यहाँ से दो तरीके के ट्रेड बनेंगे। एक तो अपना जो ट्रेड बनेगा वो है कि सिल्वर तोड़ते तोड़ते ऊपर चला जाए, है ना। तो उसके चांसेस कम है। या फिर क्या होगा कि ये अपना जो एक इंडिकेटर लगा, इसका नाम है स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली क्या होगा कि दो तरीके बनेंगे यहाँ पे ट्रेड के। पहला तरीका है कि हो सकता है हो सकता है कि यहाँ पे ये इसके ऊपर तोड़ते तोड़ते सीधा सिल्वर ऊपर भाग जाए। अगर ऊपर भागेगा तो अपन लोग इस वाले लेवल पे उसको कैच कर लेंगे, 68,000 के ऊपर अपन लोग उसको कैच कर लेंगे। और दूसरा चीज क्या हो सकता है भाई, कि ये ऊपर जाए यहाँ से, ऐसा ऊपर जाए और वहां से फिर नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि मैं दे बता तुम देखो, कल मार्केट में पूरा इंडिसिजिव मूव रहा, पूरा इंडिसिजिव मूव रहा। अब लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, कुछ ने लॉस हुआ होगा। कल जिसने भी ट्रेड में सिल्वर में ट्रेड लिया होगा, उसका रेशियो 50-50 रहा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई साइडवेज मार्केट से बहुत ज्यादा दूर रहो। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जब भी तुम साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेते हो, तुम्हारा चाहे जितना अच्छा हो, तुम चाहे जितने अच्छे सेटअप दिख जाए तुम्हें, साइडवेज मार्केट में यही होता है कि भाई तुम्हें लॉस होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं जितने तुम्हारे प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा हमें। इसीलिए कल मैंने सिल्वर में एक भी ट्रेड नहीं लिया था।
अब देखो, अब यहाँ पे जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है वो ये बन रही है क्योंकि इस लेवल से कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा, कुछ लोगों ने बाय भी किया होगा, और इसके पहले भी सेलिंग का मूव रहा है तो ज्यादातर लोगों ने सेलिंग की ही कोशिश की होगी। ये जो मूव आया फिर ऊपर गया सिल्वर, फिर यहाँ से नीचे जो आया, तो ये वाले लोग, ये सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है, इतना ज्यादा सेलिंग सेलिंग आई है, लेकिन वापस भी उठा दिया गया है तो वो प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। तो आधे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि सुबह सिल्वर 1000 पॉइंट नीचे खुल गई तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो विक दिख रही है ये प्रॉफिट बुकिंग की विक है। जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे थे भाई उन्होंने पैसा निकाल लिया अपना, है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है कि अब मार्केट इंडिसाइसिव है। अब जो लोग प्रॉफिट लेके जा चुके हैं आप वो ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ भाई मस्ती मजाक कर रहे होंगे क्योंकि उनको 5 10 हजार रुपए का आराम से आपको यहाँ पे ट्रेड हो चुका है तो वो क्यों करेंगे ट्रेड। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पे 10 बजे के बाद एक मूव देखने को मिल रहा है जो कि है एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है सिल्वर में। अब ये दो ही चीजें होती है, मैंने बताया आपको कि दो अपॉर्चुनिटी बन रही है, या तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा या फिर ये इसको तोड़ता है तो अपन लोग यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है ना। अब देखो यार, मेरा लॉस हुआ है 1300 रुपए का, है ना। अगर मुझे अब कोई अच्छा ट्रेड दिखेगा तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा है और आज मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि जो मैंने हफ्ते भर में कमाया है उससे मैं इस टाइम पे अपना खराब कर लूँ पूरा मूड, है ना। तो इसलिए अब मैं ट्रेड ना ही करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सिल्वर में देखता रहूंगा फिर सिल्वर 11:30 बजे तक रात को चलेगी भाई, और कल का भी डे है अपना, है ना। तो ऐसा बात तो है नहीं कि आखिरी दिन है तो भाई आज कर लो कुछ, तो है ना। कल भी अपने पास डे पूरा पड़ा हुआ है। आज अपन को फ्यूचर में इतना इंडेक्स मूव इसलिए दिखा क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी का डे है ना। जो सुबह सुबह आपने देखा ना, जो दो ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है वो एक्सपायरी के डे की वजह से हुआ है ना। तो इस वजह से एक्सपायरी के डे को फ्यूचर में ट्रेड कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि वहां पे सारे सेटअप फेल हो जाते हैं भाई, मैंने देख लिया 3 एक्सपायरी से देख लिया कि एक्सपायरी के डे पे सेटअप फेल्स होते हैं, है ना। वही बात हो जाती है, 50-50 आ जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है अपने, क्योंकि सुबह 200 पॉइंट नीचे खुला था निफ्टी, है ना। और बैंक निफ्टी सॉरी, सुबह 200 पॉइंट नीचे खुला था। अब यहाँ से एक अप मूव आया है, ये इस वाले लेवल को टच करेगा, फिर थोड़ा डाउन साइड मूव दिखाएगा और फिर या तो ऊपर चला जाएगा या बहुत शार्प डाउनफॉल मूवमेंट करेगा। जबकि अपन लोग देखें सुबह सुबह ही अपन ने डिस्कस किया था आर्ली चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे अपन ने डिस्कस किया था कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है मार्केट, ये जो आपको रेंज दिख रही है इसके बीच में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर मार्केट निकल ही नहीं पा रहा है ना। अगर मैं वही प्लान एग्जीक्यूट कर देता जो मैं सोच रहा था कि भाई सुबह सुबह जो मैं आया था मार्केट में और मैंने जो देखा था और जो मैं सोच रहा था कि भाई मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है, तो अगर मैं वही प्लान एग्जीक्यूट कर देता तो मेरा जो प्रॉफिट बन रहा होता वो कुछ इतना होता 87। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे चेंज देखो, 87 और 17, तो 87 प्लस 17 इंटू 25, जो मेरा प्रॉफिट बन रहा होता भाई 2600 रुपए का प्रॉफिट बन रहा होता, है ना। और 1 बजे तक आपको ये देखने को मिलेगा जो ऊपर वाला है ना, जो अभी 17 रुपए 16 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है आपको, इसमें इसमें भी आपको इतने ही रुपए प्रॉफिट, यानी कि आप ये मान लीजिए ये जो है ना 60 रुपए, ये आपको शाम तक 30-35 रुपए दिखता और तब मैं अपने ट्रेड को काट लेता, मेरा प्रॉफिट बन जाता कम से कम 4500-5000 रुपए का। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, मन चंचल है भाई अपन लोग का, हो जाता है कभी कभी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम बैक गाइस, अभी अपन लोग आ चुके हैं, 11:21 हुआ है और अभी मैंने एक नई पोजीशन बनाई है अपनी ऑप्शंस के अंदर। देखते हैं पोजीशन क्या है। पोजीशन में मैंने स्ट्रेडल पे काम किया है। अपन ने कॉल जो है वो सेल करी है, 22,600 वाली कॉल जो है अपन ने सेल करी है, और 22,400 वाली पुट को भी अपन ने सेल करके रखा है। अब यहाँ पे दोनों साइड खेलने से क्या क्या मिलता है अपन को कि अपना जो लॉस होगा वो, ये दोनों अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इस वजह से अपना लॉस यहाँ पे अपन को कम देखने को मिलता है। तो ये सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन आखिरी में जाके तो अपन को दोनों चीजें प्रॉफिट देंगी। तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट क्लोज कब हो रहा है। मार्केट क्लोज होगा 3:15 पे,
यानी कि जो हमें यहाँ पे अब अपन लोग लौट के आएंगे 2 ढाई बजे के टाइम पे लौट के आएंगे, जब मैं अपनी पोजीशन क्लोज करने वाला हूँ। तो अभी मुझे जो लॉस दिखा रहा है वो 150-200 रुपए का लॉस आ रहा था। अब ये और कम होता जाता है, हो रहा है धीरे धीरे। देखते हैं अब आखिरी में क्या होता है ना। जैसे कि आप देखो अभी 91 आ गया, 77 आ गया। तो ये है, मार्केट काफी वोलेटाइल हो रहा है। यहाँ पे जाके वापस से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला है। अब अपना क्या है कि अपना अगर मार्केट इस रेंज में घूमता रहा, ये जो अपन ने 400 और 600 वाली रेंज बनाई है, इस रेंज में मार्केट घूमता रहा, तो ये है कि 110% अपन को प्रॉफिट देके जाएगा। देखते हैं आखिरी में क्या होता है। और अगर मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 3:04। और अब जो अपन लोग वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपन लोग जो वेट कर रहे हैं वो ऑटो स्क्वायर ऑफ का वेट कर रहे हैं, है ना। है ना, 3:10 से 3:15 के बीच में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अभी आपने देखा था मैंने सुबह सुबह 1300 रुपए का लॉस किया था। अब वो 1300 रुपए का जो लॉस था उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिए, उन ट्रेड्स में मुझे वो 1300 रुपए का लॉस रिकवर होके अब सिर्फ 690 रुपए का बचा है। यानी कि मैं अभी 612 रुपए और ओवर, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं, वेट करेंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ का। देखते हैं कितना प्रॉफिट हम बुक कर पाते हैं, कितना क्या आज लॉस लेके जाएंगे। ये देखिए आप, जो मैंने 46 रुपए में चीज ली थी वो 55 पैसे की बची है ना। तो अभी एक बार ट्रेड कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भाई मैंने किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या उसके पीछे। हाँ, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 3:04। और अब जो अपन लोग वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपन लोग जो वेट कर रहे हैं वो ऑटो स्क्वायर ऑफ का वेट कर रहे हैं, है ना। है ना, 3:10 से 3:15 के बीच में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अभी आपने देखा था मैंने सुबह सुबह 1300 रुपए का लॉस किया था। अब वो 1300 रुपए का जो लॉस था उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिए, उन ट्रेड्स में मुझे वो 1300 रुपए का लॉस रिकवर होके अब सिर्फ 690 रुपए का बचा है। यानी कि मैं अभी 612 रुपए और ओवर, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं, वेट करेंगे ऑटो स्क्वायर ऑफ का। देखते हैं कितना प्रॉफिट हम बुक कर पाते हैं, कितना क्या आज लॉस लेके जाएंगे। हाँ, तो भाई अपन लोग ने क्या किया मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर अपन ने स्ट्रेडल खेला। अब ये स्ट्रेडल क्या चीज है, स्ट्रेडल क्या चीज है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। भाई ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मार्केट चाहे तेज हो तो तुम्हारा प्रॉफिट। मार्केट, एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ, मार्केट चाहे तेज हो तो तुम्हारा प्रॉफिट, मार्केट चाहे गिरे तो तुम्हारा प्रॉफिट, मार्केट चाहे सेम जगह रहे तो भी तुम्हारा प्रॉफिट। जी हाँ, हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करे हैं अभी, जिसके अंदर अपन ने 500 रुपए का प्रॉफिट निकाला है। वो इस वजह से निकाला है क्योंकि मैंने एक एक लॉट में काम किया था। अगर मैं इसकी जगह 2 लॉट में काम करता 1000 रुपये होता, 3 लॉट में काम करता 1500 रुपये होता, और 4 लॉट तक मैं काम कर सकता हूँ। और दूसरी गलती अपन ने क्या करी है, अपन ने क्या किया, अपन ने मार्केट को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। हाँ, अपन ने मार्केट को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। अपन ने क्या बोला कि भाई मार्केट, लेट मी शो यू, मार्केट 600 ऊपर और 400 नीचे, इससे नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो जबकि अपन को क्या कहना चाहिए था भाई, 600 ऊपर और 200 नीचे, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नीचे इसी रेंज में मार्केट घूमेगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि भाई ये 400 रह गया, मतलब 400 पे मैंने बोला था और मार्केट उसके नीचे रह गया। इस वजह से सिर्फ अपना 500 रुपए का फायदा हुआ है, नहीं तो अपना प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा निकलता, है ना। तो ये अपनी गलती हो गई। अब देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी को आप पहली बार फॉलो करने जा रहे हो तो भाई वहां पे हो सकता है 70 to 80% टाइम्स आपसे गलतियां हो जाए, है ना। अब आप जब पहली बार ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो भाई कोई ना कोई गलती आपसे छूट ही जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं भाई, इसमें जोन भी सिलेक्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट करना है, सबसे बड़ी बात मार्केट किस जोन के अंदर घूमेगा, वो बड़ी बात है। जिस चीज में अपनी गलती हुई है
वही चीज। अच्छा सुबह आप देखो, अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आप देख लोगे कि भाई मैंने यही दो चीजें सिलेक्ट करके रखी थी, 200 और 800। 200 और 800, सुन रहे हो, 200 और 800 सिलेक्ट करके रखा था मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई मार्केट सुबह सुबह आप देखो तेज हो रहा है, तो भाई 800 ऊपर 200 नीचे, ये सिलेक्ट करके रखा था। लेकिन इसमें मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाया? पहले तो वो फ्यूचर में काम हो गया, उसके बाद भाई दूसरी चीज ये हो गई कि इस प्लान को मैं इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फंड अभी इस टाइम पे कम था। फंड एक्चुअली में मैंने, हाँ, तो इस प्लान को मैं इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा अभी फंड कम था। ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत चाहिए पड़ता है भाई, है ना? तो फंड मेरे पास थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं अभी इसी में कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन ने सीख लिया है भाई कि क्या क्या काम करना है। पहली बार अपन ने काम किया, अपन को सक्सेस मिली, है ना? अब देखो गलतियां तो होती हैं, गलतियों को सुधारना अपना काम है, तो गलतियों को सुधारना है ना? ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अब देखो, आपको भी अगर स्ट्रेडल सीखना है, आपको भी चाहिए कि भाई मार्केट चाहे ऊपर जाए तो भी मेरा प्रॉफिट, मार्केट चाहे नीचे जाए तो भी मेरा प्रॉफिट, मार्केट चाहे वहीं घूमे तो भी मेरा प्रॉफिट। सुन रहे हो वाइस? हाँ, तो अगर आप लोगों को भी ये चीज सीखनी है तो भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल लगा लेना। हमारे यहाँ फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाओ, फ्री में ट्रेनिंग लो, एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारी चीजें मैं फ्री में सिखाऊंगा, है ना? और मैं ही सिखाऊंगा, कोई और नहीं सिखाएगा। है ना? तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, यू आर फ्री टू कॉल मी। और जब भी आपका मन हो तब आप आके मेरे से ये चीज सीख सकते हो। मैं बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ ये चीज भाई, उन जैसा नहीं हूँ कि 1000 रुपए दे दो, सैटरडे को क्लास लगेगी, नहीं भाई, फ्री में सिखा रहे हैं, है ना? हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस हमें क्या चाहिए कि भाई तुम भी प्रॉफिट में जाओ, हम भी प्रॉफिट में जाए, बस। जो हमारा ट्रेडर है वो भी प्रॉफिट में जाए और मैं भी प्रॉफिट में जाऊं, बस ये चीज है ना? तो आइए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कल एक बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है ना? तो उन लोगों के लिए कल एक बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, उनको मैं पूरा, मतलब लगता है लोगों को इंडिया में ये सोच है कि शेयर मार्केट भाई जुआ है, तो क्योंकि सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, मार्केट होता नहीं है, तो वहां पे स्पेशल वीडियोस अपन लोग बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लाइक करने से क्या होगा भाई कि मेरे को अच्छा लगेगा, शेयर करने से क्या होगा भाई दूसरों को भी प्रॉफिट होगा, क्यों? क्योंकि वो भी कुछ सीख लेंगे, है ना? और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नई नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी, है ना? तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।